मेरे हाथ में इस समय जो मौजूद पुस्तक है उसे आप सोच रहे होंगे कि कौन सी पुस्तक है। इसमें लिखाया हुआ है याचिका की जीत। जी हाँ, ये वो पुस्तक है जिसमें पूर्व जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने एक याचिका दायर किया, जिसमें आप पूर्व में आप देखते होंगे कि स्वच्छता अभियान जो गांधी जी के जन्मदिन पे केंद्र सरकार ने चलाया, जिसपे हर शौचालयों में एक गांधी जी का चश्मा जो होता था, उसे लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सोच रहती थी। नोट में गांधी जी का फोटो तो अच्छा लगता था, लेकिन शौचालयों में चश्मा का लगना, गांधी जी का चित्र का लगना कहीं ना कहीं एक संदेश स्थापित करता था। उसी संदेश स्थापित करते हुए एक याचिकाकर्ता ने ये याचिका लगा दिया, क्योंकि ये जगह इनका सही नहीं है। जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिन्होंने अपना योगदान पूरा इस देश के लिए लगाया, क्या उनका ये चित्र शौचालयों में लगना उचित है? क्या यह चित्र जो कचरे की जो गाड़ियां रहती है उस पर रहना उचित है? इसी के साथ हम याचिकाकर्ता से हम सीधे क्या था उसके बारे में थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। केवल दुर्ग शहर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरों में हमने ये देखा कि गांधी जी का चित्र का स्केच और गांधी जी के चश्मा, उसका स्केच बनाकर इसको सुलभ शौचालय और ऐसी जगह पर लगाया गया जहाँ के लोग करोड़ों लोग मार्ग से गुजरते हैं, ऐसी जगह पर लगाया गया। आज हिंदुस्तान से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तमाम स्थानों में हमने देखा कि गांधी जी के चश्मे और फोटो का दुरुपयोग किया गया। इसको लेके हमारे मन में एक पीड़ा हुई। हमने राज्य शासनों को एक चिट्ठी लिखा और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी हमने चिट्ठी लिखा और हमने उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार का जो स्केच लगाया गया है और जो चश्मे का स्केच बनाकर जो सुलभ शौचालय में, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में 16,000 ट्रेनें चलती है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। 16,000 ट्रेनों के सुलभ शौचालय तमाम जगहों पर गांधी जी के चश्मे का स्केच बना हुआ। कोई भी व्यक्ति ये थोड़ी चाहेगा कि मेरे पूर्वजों की जो धरोहर है, गांधी जी का एक धरोहर चश्मा था, उस धरोहर को ऐसी जगह पर लगाई जाए जहां लोग देख कर घृणा करते हैं। और ऐसी जगह पर लगने के बाद भी किसी ने जब इस बात को नहीं उठाया तो मुझे आत्मग्लानि हुई और मैंने फिर इस मामले को उठाया। उठाने के बाद मैंने जब देखा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने फिर उसको सोचा कि एक जनहित याचिका लगाई जाए और मैंने बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाया। इस याचिका को देखकर तत्कालीन चीफ जस्टिस ने इस पर फैसला दिया और रमन सिंह की सरकार उस टाइम मध्य छत्तीसगढ़ में थी। उन्होंने रमन सिंह को निर्देशित किया कि हमारे जो वकील ने जिसने ये मामला उठाया उसको 50,000 रुपया दिया जाए, और वो ऑर्डर किया गया। और उसी आधार पर और तत्काल पूरे देश में जहाँ जहाँ भी गांधी जी के चश्मे और स्केच गंदी जगहों पर लगाया गया था, उन तमाम जगहों को मिटाने का आदेश हुआ। और आप देखिए कि अब हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी राज्यों में उसको मिटाया गया और वहाँ से हटाया गया। क्या ऐसा क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि गांधी जी को ही लेकर ही बार बार विवाद की स्थिति पैदा किया जाता है? बार बार गांधी जी को ही लेकर क्यों राजनीति किया जाता है? इसका कारण क्या हो सकता है? साफ बात है, ये जो मामला व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, तो सरकार का मामला था। केंद्र सरकार ने जल उपयोगिता समिति को निर्देशित किया था
कि इसको पूरी जगह हिंदुस्तान के हर स्टेट में लगाया जाए, तभी केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों ने जो लगाया था, तो बिना देश के प्रधानमंत्री के बिना निर्देश पे थोड़ी लगाया था। इसका कोई आपका जवाब प्रधानमंत्री की ओर से आपको कुछ आया क्या? हमने दिया ना, आया है उसका जवाब, उसके प्रति हम देख लीजिए। जी, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जी की तरफ से जो इनको जो एक पत्र जो प्रेषित हुआ था वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा और पास लाके आप दिखा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया हुआ है, ये लेटर ऑफ गिफ्ट ऑफ ओरल, ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस से ये पत्र आया हुआ है कुरैशी जी को। उनके जो जवाब थे वो यहाँ पर, उनके जो जवाब थे वो यहाँ पर कुरैशी जी जो दिखा रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ। आज भी गांधी जिंदा है, कहीं ना कहीं विचार उनके जिंदा है, तो गांधी जी भी जिंदा है, उसे आप किस तरह देखते हैं? जो आज भी लोकवाद कहावत जो आती है उससे। अरे उनको सवाल ही नहीं, वो हमारे देश के पिता हैं, हमारे पिता हैं, समझे? और सवाल ही नहीं है जिनके बदौलत आज देश आजाद हुआ, और उन्हीं के बदौलत देश आजाद होने के बाद जो आज हम विधायक बने, मंत्री बने, इसमें गांधी जी का ही देन है। और आज भी हम गांधी जी के स्टैचू, तमाम चीज़ों पे जो हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसके पीछे हमारी सोच यही है, जिसके बदौलत आज हम विधायक बने, फिर मंत्री बने, ये कम बड़ी उपलब्धि है। ना कहीं गांधी जी की एक बात भी आती है, तो हम दुर्ग से गुजरते हैं तो गांधी चौक पे एक स्टेचू बनी हुई है गांधी जी की, जो अभी गांधी जी की पुण्यतिथि थी, हमने देखा कि वहाँ चश्मा लगा हुआ है, फिर दूसरे दिन चश्मा को निकाल दिया जाता है। किसी एक असामाजिक तत्व द्वारा ये इस तरह की कृत्य किया जाता है। कई सारे प्रशासन के लोग भी वहाँ से गुजरते हैं, सामने संभाग आयुक्त जी का भी कार्यालय है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे मीडिया के सामने? इस मामले में वहाँ पर जब आयुक्त की ऑफिस है तो उसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, और ऐसा कृत्य भविष्य में न करे, इसलिए उसका ध्यान देना चाहिए। सर, याचिकाकर्ता आप हैं, आप जब इसको याचिका किए तो कई सारी प्रॉब्लम भी आई होगी। हमने उसकी चिंता नहीं की। हमारे वकील ने हमसे कहा था कि आप इरादा बिल्कुल आप निश्चित कर लीजिए, कि क्योंकि ये केंद्र सरकार की ये योजना में उसको शामिल किया गया था, लोगो बनाया गया था, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर बात आ सकती है। हमने कह दिया था साहब कि हम देश के राष्ट्रपिता, जिनके बारे में लोगों की जो सोच हुई, जिससे हमको आत्मग्लानि हुआ, हम कभी इसकी चिंता नहीं करते कि इस पर कोई भी मामला आएगा, हम उसको निपटने के लिए तैयार हैं। ये हमने कहा, और कहने के बाद हमने याचिका लगाई। कहीं ना कहीं देश में जैसे गांधी जी ने भी निर्दयतापूर्वक देश को आजाद कराने के लिए एक लोहा ले लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर बदरुद्दीन कुरैशी जी ने भी एक लोहा लेते हुए जो चित्र था, जो ऐसे जगह में जो लगाया गया था जिससे कहीं ना कहीं असम्मानित लग रहा था, जो चित्र था, जिस पर याचिका लगाते हुए कुरैशी जी ने भी सरकार, केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए एक याचिका दायर किया, और जनहित याचिका में कहीं ना कहीं